हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ हरी किशोर। आज की इस वीडियो में हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान यूजी काउंसलिंग के बारे में बात करेंगे। बात यह है कि जो फ़ीस पेमेंट के लिए जो ईमेल आया है शिवराज की तरफ से, वो किसे किसे करना है, किस किस के पास आया होगा, वो आप इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो देखिए, ये जैसे लिस्ट है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की 4 ईयर बीएससी मैथमेटिक्स की है ये। और भी सब्जेक्ट की आ चुकी हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स और भी जो कोर्सेस हैं, मैंने वो भी वीडियो बना रखी है, वो जाकर देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर देखिए, ये स्कोर है, मेरिट लिस्ट है, यानी कि जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं उनकी मेरिट लिस्ट तैयार की गई है। एक तो मेरिट लिस्ट आई थी एलिजिबल और इनएलिजिबल कैंडिडेट की। तो जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं उनके मतलब क्या क्या मार्क्स हैं, मेरिट, वो तैयार की गई है। फिर देखिए, उसके बाद यहाँ पर ये जो भी देखिए, हमने कुछ एक ही फर्स्ट पेज ये लिया है मैंने केवल मैथमेटिक्स का। तो किसी किसी ईमेल आया होगा या मैसेज आया होगा, वो समझिए इस वीडियो में। वो ये है कि जैसे कि इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी में क्या होता है, अगर मान लीजिए 20 सीट हैं तो ये मैसेज भेजते हैं 5 गुने स्टूडेंट को। 5 गुने इन द सेंस यानी कि 100 स्टूडेंट को मैसेज भेजेंगे, या 4 गुने स्टूडेंट को यानी 80 स्टूडेंट को मैसेज भेजते हैं फ़ीस पेमेंट का। और उस पर लिखते हैं कि डज नॉट गारंटेड एडमिशन, यानी कि फ़ीस पेमेंट अगर आप कर देते हैं तो ये गारंटी नहीं है कि आपका एडमिशन हो जाएगा, ऐसा करते हैं। फिर इसके बाद फ़ीस पेमेंट जो लोग करते हैं उनकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। ओनली उन्हीं की मेरिट लिस्ट होगी जिनका फ़ीस पेमेंट हुआ होगा। फ़ीस पेमेंट उसी का करते हैं। जैसे इस मेरिट में क्या है, इस लिस्ट, ये लिस्ट है, ये फर्स्ट पेज है ना। इसी तरीके से बहुत सारे पेज थे इसमें लगभग 200 300 400 स्टूडेंट होंगे, यानी 500 भी होंगे। तो 500 को तो मैसेज गया नहीं होगा। टॉप यानी जो भी सीट होंगी उसके 4 गुने या 5 गुने स्टूडेंट को मैसेज गया होगा। 4 गुने या 5 गुने स्टूडेंट को मैसेज गया होगा। फिर उन्होंने फ़ीस पेमेंट कर दी होगी, जिन्होंने भी की होगी उनकी मेरिट लिस्ट तैयार करेंगे ये। अब जिनका 5 गुने या 4 गुने स्टूडेंट में नाम नहीं आया होगा, जो भी उन्होंने क्राइटेरिया रखा होगा, या 3 गुने लिए होंगे उन्होंने, तो उन्हें ईमेल नहीं गया होगा। तो बस ये क्या करेंगे, 4 गुने या 5 गुने स्टूडेंट को मेल करने के बाद उन जो फ़ीस पेमेंट करेंगे, बस उन्हीं की मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी जो लोगों ने एकेडमिक फ़ीस पेमेंट की है। ओके, तो पिछली बार और देखिए, और यानी कि जो इस बार हुआ था, जो पीजी काउंसलिंग में इन्होंने क्या किया था, पीजी काउंसलिंग में इस तरीके से, जैसे ये मेरिट लिस्ट है आपके पास, आपकी ये आई हुई है, इस तरीके से मेरिट लिस्ट इन्होंने भेजी थी। फिर फर्स्ट राउंड में जिनका मतलब फ़र्स्ट राउंड में नाम आया है उन्हीं से फ़ीस पेमेंट कराई थी। लेकिन उससे पहले वो यही क्राइटेरिया फॉलो करते थे, यानी 4 से 5 गुने स्टूडेंट को। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, इन्होंने अभी तक देखिए, पहले तो 4 या 5 या 3 गुने स्टूडेंट को ईमेल करते हैं फ़ीस पेमेंट का। फिर उन्हीं की मेरिट लिस्ट तैयार करते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जितनी भी निकालनी है इन्हें, जितने तक यानी कि फ़ीस पेमेंट मतलब सीटें फुल हो जाती हैं उनकी, उतनी मेरिट लिस्ट ये निकालेंगे। फिर लास्ट में स्पॉट राउंड भी करा देंगे 1-2, या हो सकता ना भी हो, अगर सीट फुल हो जाए तो ना भी होगा स्पॉट राउंड, ठीक है। और दूसरा क्या केस है, दूसरा केस ये करा था इन्होंने पीजी काउंसलिंग में, जो पीजी काउंसलिंग हुई थी उसमें ये करा था इन्होंने कि फर्स्ट मतलब इस तरीके से मेरिट लिस्ट इन्होंने निकाली थी सभी की, जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट थे उनकी मेरिट लिस्ट आ गई। फिर उसके बाद अगर मान लीजिए 30 सीट हैं तो 30 स्टूडेंट को ही इन्होंने मेल भेजा,
यानी उस प्रोग्राम में, जो भी प्रोग्राम में एडमिशन वो अप्लाई किया होगा स्टूडेंट्स ने, उनमें से जो टॉप 30 स्टूडेंट है, यानी जिन जिनको मेरिट में नाम आया है फर्स्ट राउंड में, उनको ही मेल भेजा था, उन्हीं को ही पेमेंट करने का मतलब मेल जो गया था, फिर उन्होंने पेमेंट की। फिर उनमें से जिन जिन लोगों ने एक्सेप्ट किया, यानी कि पेमेंट की, यानी अगर आप पेमेंट कर देंगे तो समझो एडमिशन हो ही गया आपका, क्योंकि फिर वेरिफिकेशन रह जाएगा इस कंडीशन में, सेकंड वाली कंडीशन में। लेकिन फर्स्ट वाली कंडीशन में ये 4 से 5 गुना पेमेंट कराते हैं, फिर उसके बाद मेरिट निकालते हैं। और इसमें क्या करते हैं, पहले पेमेंट कराएंगे जब आपका नाम आ जाएगा, फिर उसके बाद पहले नाम आ जाएगा आपका, तो उसके बाद पेमेंट कराएंगे सेकंड कंडीशन में। बस यही सिस्टम है इसका। अब जिनका भी, अब इसमें क्या कर रहा है, जो यूजी काउंसलिंग में क्या हो रहा है CU राज में, कि ये पेमेंट पहले करा रहे हैं 4 से 5 गुने स्टूडेंट का या 3 गुने स्टूडेंट का, फिर उसके बाद ये नाम दे रहे हैं लिस्ट में, यानी राउंड उसके बाद निकालेंगे ये। बस यही है। अब जिनका भी 4 से 5 गुने स्टूडेंट में नाम नहीं आया है तो उनका नाम नहीं आएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए और भी मैं बताता हूँ, जैसे ये देखिए, इस लिस्ट में कितने स्टूडेंट होंगे। मान लीजिए ये फर्स्ट पेज है जो, इसमें मान लीजिए अगर 100 स्टूडेंट हैं, 100 स्टूडेंट हैं इसमें, ठीक है, और सीटें हैं 10 ही, तो 100 का 4 गुना कितना हो गया, 40 हो गया ना। तो 40 जो टॉप 40 स्टूडेंट है उन्हें मेल भेज देंगे ये पेमेंट का। फिर 40 में से मान लीजिए किया 30 ने किया, फिर जो 30 स्टूडेंट हैं उन्हीं की मेरिट तैयार की जाएगी, यानी कि 30 में 30 की नहीं की जाएगी। फर्स्ट राउंड में ये क्या करेंगे, 10 स्टूडेंट, 10 सीटें हैं ना, तो 10 स्टूडेंट का मेरिट तैयार कर देंगे। 10 में फिर जो मतलब 10 के बाद फिर सेकंड आ जाएगा, अगर वे विड्रॉ नहीं करते हैं तो फिर इस तरीके से मेरिट बनाएंगे। ठीक है, आपको समझ में आ गया। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।